बढ़ते हैं। राजस्थान में 15 जनवरी से तबादलों पर प्रतिबंध है। सामान्य प्रशासन विभाग ने ये आदेश जारी किए हैं। अब आगामी आदेश तक तबादले नहीं होंगे। निकायों, मंडलों, आयोगों में भी ये नियम लागू होगा, जहां राज्य सेवा के कर्मचारियों, अधिकारियों के तबादले बैन कर दिए गए हैं। टीचर्स के तबादलों के लिए शिक्षा विभाग अधिकृत है। राजस्थान में 15 जनवरी से तबादलों पर प्रतिबंध। सामान्य प्रशासन विभाग ने ये आदेश जारी किए हैं। अब आगामी आदेश तक नहीं होंगे तबादले। निकायों, मंडलों, आयोगों में भी ये नियम लागू होगा। राज्य सेवा के कर्मचारियों, अधिकारियों के तबादले बैन। तो टीचर्स के तबादले के लिए शिक्षा विभाग अधिकृत। जानकारी के लिए संवाददाता अनिल सेन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल सेन, राज्य में 15 जनवरी तक तबादलों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। किस किस विभाग के तबादलों पर यह बैन रहेगा 15 जनवरी तक, और किस विभागों में तबादले हो सकते हैं, या सभी विभागों के लिए आदेश हैं? देखिए, पिछले 6 से 6.5 महीने हम देख रहे हैं, क्योंकि 30 जून का जो ऑर्डर जारी हुआ था उसके बाद में तबादलों पर बैन खुल गया था। जी। तमाम विभागों के तबादले हुए। हालांकि अगर शिक्षा विभाग में बात की जाए तो थर्ड ग्रेड के तबादले नहीं हो पाए थे। एक आंदोलन भी चल रहा है और सरकार से मांग भी की जा रही है कि थर्ड ग्रेड के तबादले खोले जाए। हमने देखा था कि पिछली बार जो शिक्षा मंत्री पूर्व में रह चुके हैं कौन प्रकाश राव, उनके कार्यकाल में आवेदन भी दिए गए थे। लगभग 80,000 के करीब आवेदन भी हुए, लेकिन उस प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई। तो ऐसे में थर्ड ग्रेड जो टीचर हैं उनकी जरूर डिमांड फिलहाल यहाँ पर चल रही है, लेकिन फिर भी सरकार की ओर से 15 जनवरी से तबादलों पर बैन लगा दिया गया। फिलहाल जी। 5 जनवरी है, तो ऐसे में ये भी कहा जा सकता है कि अगले 10 दिन तक जो तबादलों की जो सूचियां हैं वो कहीं ना कहीं बरमार रहेगी। हर विभाग में, हर डिपार्टमेंट में अगले 10 दिन के अंदर जो भी तबादले यहाँ किए जाने हैं उनकी सूची यहाँ पर तैयार कर ली जाएगी। ऑर्डर जो है वो 15 जनवरी से पहले पहले यहाँ पर किए जाने होंगे। और यही वजह है कि हम देख रहे थे लगातार 6.5 महीने में इस तरह के तबादले। शिक्षा विभाग में अगर अकेले बात कर लिया तो 18 से 20,000 के करीब ट्रांसफर कर दिए गए। इसी तरह से शिक्षा महकमा के देख ली जाए, दूसरे विभागों को देख लिया जाए, सभी विभागों के अंदर पिछले 6.5 महीने में काफी बम्पर तबादले यहाँ पे देखे गए। लेकिन अब तबादलों पर बैन लगाया गया है, तो ऐसे में यहाँ से जो है वो थर्ड ग्रेड शिक्षकों की चिंता भी बढ़ी है। हालांकि जब प्रभारी से मुलाकात की गई थी तो संकेत मिले थे कि जी। लेकिन अगले 10 दिन में क्या ये प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, क्योंकि थर्ड ग्रेड ट्रांसफर करना एक बड़ी चुनौती कही जा सकती है। यही वजह रहती है कि जो भी सरकार ट्रांसफर खोलती है, थर्ड ग्रेड ट्रांसफर खोलने से पहले काफी सावचेत भी रहती है। जैसे में एक चैलेंजिंग काम यहाँ पर होगा, लेकिन फिर भी ये कहा जा सकता है कि सरकार ने ऑर्डर जारी कर दिए हैं और 15 जनवरी तक तबादले हो सकते हैं, लेकिन 15 जनवरी के बाद में किसी तरह से कोई ट्रांसफर नहीं होगा। हालांकि जरूरी हुआ और किसी तरह का कोई ट्रांसफर किया जाना तो सीएमओ के ऑर्डर के बाद से वो ट्रांसफर वहां पर किया जा सकता है। तो इस तरह से जो पिछले 6 महीने से प्रक्रिया ट्रांसफर की चल रही थी उस पर फिलहाल विराम लगा दिया गया। जी अनिल, 15 जनवरी के बाद से तबादलों पर बैन लगा दिया गया है। क्या इसके लिए कोई तारीख भी फिक्स की गई है कि इतनी तिथि के बाद फिर से तबादले खुलेंगे, या ये अभी कोई निश्चित नहीं है इसका? फिलहाल उस पर निश्चितता नहीं, ट्रांसफर किए जा चुके हैं हर विभाग में। शिक्षा हो, चिकित्सा हो, जलदाय हो, तमाम विभागों के अंदर ट्रांसफर तो सूची है वो वहां पर जारी है। अलग अलग कर्मचारियों की जो ट्रांसफर है वो वहां पर किए गए। लेकिन अब आगे कब ट्रांसफर होंगे की संभावना कब हो सकती है, ये फिलहाल इस ऑर्डर में जो है वो शामिल नहीं किया गया। लेकिन फिर भी उम्मीद है कि संभव है, क्योंकि सरकार का भी 1 साल का कार्यकाल बाकी है। ऐसे में अगले मई जून के आसपास उम्मीद की जा सकती है कि ये जो ट्रांसफर्स हैं उन पर कुछ राहत यहाँ पर हो। संभव हो कि 15 से 20 दिन या 1 महीने का बैन इस पर खोला जाए और फिर से जो कर्मचारी की डिमांड है उसको वहां पर पूरा किया जाए। और ये भी जो डिमांड, क्योंकि थर्ड ग्रेड के ट्रांसफर की मांग चल रही है और थर्ड ग्रेड शिक्षक आंदोलन भी कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उनको कुछ सकारात्मक आश्वासन वहां से दिया जाए और फिर भविष्य में उनको उनके साथ शामिल करने का आश्वासन यहाँ पर दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल सेन आपका तमाम जानकारी के लिए।